क्लास, हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेने जा रहे हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपको ए की ज़रूरत होगी और डी की ज़रूरत होगी। ए आपको मालूम है फर्स्ट टर्म होती है और डी क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1। लेकिन इस क्वेश्चन में हम डी को फाइंड करने के लिए, देखिए पांचों पार्ट्स हैं ना, हर पार्ट में सबसे पहले आपको डी निकालना है। कौन से फॉर्मूले को, इस सेकंड फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देती हूँ। यस, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप डी कैसे निकालेंगे। आप डी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an माइनस ए के इज़ इक्वल टू n माइनस के मल्टीप्लाइड बाय डी। तो यहाँ पर आपका an है, ये A3 दिया हुआ है ना 26, तो आप लिखेंगे A3 माइनस A1, फर्स्ट टर्म दी हुई है, और यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर आपको A1 पता है 2 है और A2 पता है 26 है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an माइनस ए के इज़ n माइनस के इंटू डी। तो A3 माइनस A1 होगा 3 माइनस 1 इंटू डी। तो A3 माइनस A1 क्या है, 26 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 हुआ 2 इंटू डी। तो 26 माइनस 2 हुआ 24 इज़ इक्वल टू 2 इंटू डी। तो इससे आपको डी मिल गया 24/2 इज़ इक्वल टू 12। तो आपको डी पता चल गया 12। अब आपको क्या चाहिए, आपको ए चाहिए। तो ए तो आपके पास पहले से ही है। आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है A2। A2 क्या होता है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ए है आपका 2 और डी है 12, तो A2 आ गया 14। A2 इज़ इक्वल टू 14। आई होप इट इज़ क्लियर। लेकिन अगर आप अगले पार्ट्स को ध्यान से देखेंगे तो फिर जो चीज़ आपको अभी क्लियर नहीं हुई फिर से क्लियर हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपको क्या मालूम है, 13 क्या है, A2 है 13 और A4 है 3। क्लियर है ना बेटा। तो सबसे पहले हमने D निकालना है। तो D का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर A4 और A2 है, तो ये फॉर्मूला देखो, an माइनस ए के इज़ इक्वल टू n माइनस के इंटू डी। तो an यहाँ पे मैं ले रही हूँ A4 माइनस A2 क्या होगा, 4 माइनस 2 इंटू डी। अब A4 आपको मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो मैंने लिखा 3, और A2 है 13, 3 माइनस 13, 4 माइनस 2 हुआ 2 इंटू डी। तो डी हो गया, ये देखो ये आ गया -10 इज़ इक्वल टू 2 इंटू डी। तो आपका डी जो है, डी आ गया -10/2 इज़ इक्वल टू -5। तो डी इज़ इक्वल टू -5 आपको मिल गया इस क्वेश्चन में। अब डी इज़ इक्वल टू -5। अब आपको चाहिए A1, तो वो कैसे निकलेगा, देखो आपका A4 कितना है, A4 क्या होता है, A प्लस 3D। तो A4 तो आपको पता है ना, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, और A कितना है हमें नहीं मालूम, लेकिन 3 इंटू डी कितना है, डी आपका आ गया था यहाँ पर, D -5 आया था ना। तो 3 इज़ इक्वल टू A प्लस 3 इंटू -5, A प्लस -15 3। तो A क्या आ गया, 15 इधर आएगा, 3 प्लस 15, और A इज़ इक्वल टू आ गया 18। तो आपके पास A इज़ इक्वल टू 18 आ गया। और आपको चाहिए क्या सेकेंड पार्ट में, A 18 चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 18, और चाहिए आपको A3।
तो A3 क्या होता है, A3 क्या होता है A + 2D। तो A तो आपका आ गया 18 और 2 × D कितना है -5, यानी 18 + -10, तो ये आ गया 8। तो A3 आ गया आपका 8, A3 आ गया 8। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें मैं भर देती हूँ 8। और पिछले बॉक्स में बेटा हमारा 2 कितना आया था, ये A2 आया था 14। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर 14 भर देती हूँ। देखो फिर से समझो कि हर पार्ट में पहले D निकालो इस सेकंड वाले फॉर्मूले को यूज़ करके। जब D निकल आए तो फिर देखो आपको A मालूम है या नहीं। तो यहाँ पर चलो आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये देखो थर्ड क्वेश्चन है, मैं थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा से लिख के दे रही हूँ। थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट है आपका 5 और फिर है ब्लैंक स्पेस, फिर है ब्लैंक स्पेस, फिर है 9.5। अब बताओ आपको क्या मालूम है, आपको मालूम है A है 5 और A4 कितना है 9.5, यानी कि 9.5। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, हमने D निकालना है। तो D के लिए कौन सा फॉर्मूला, A4 - A1 = 4 - 1 × D। बेटा A4 आपका 9.5 है और A1 कितना है 5 = 3 × D। 9.5 - 5 हो गया 4.5 = 3 × D। तो आपका D क्या आ गया 4.5/3, यानी कि आपका D आ गया 1.5। आपको इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, A2 चाहिए ना, तो आपको चाहिए A2। तो A2 क्या होगा A + D, और A है 5 और D कितना आया है आपका 1.5। तो ये आ गया 6.5। A2 मिल गया आपको 6.5 और A3 क्या होता है A + 2D। A तो आपका 5 है और 2D क्या है 2 × D कितना आया था 1.5, यानी कि 5 + 3 ये आ गया 8। तो हमें ये दो बॉक्सेस फिल करने थे, तो ये आपका A2 आ गया 6.5 और ये आ गया 8। ये आपके बॉक्सेस फिल हो गए। चलिए अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट को ले रही हूँ मैं। फोर्थ पार्ट में आपके पास है -4, बॉक्स खाली, खाली स्पेस, फिर खाली स्पेस और फिर खाली स्पेस और फिर है 6। तो सबसे पहले तो आपको D निकालने की ज़रूरत होती है। तो D निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये फॉर्मूला लगाओ ना, AN - AK = N - K × D। तो बेटा AN यानी ये कौन सा टर्म है, देखो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो आपके पास है A6 - A1, ये इसके अकॉर्डिंगली बन जाएगा 6 - 1 × D। अब A6 कितना है 6 माइनस A1 कितना है -4, 5 × D। अब ये बन जाएगा 10, आपको मालूम है 5 × D। तो D आपका कितना आ गया 10/5, यानी D आ गया आपका 2। बस आपका D 2 आ गया ना। आपको A तो पता है, तो A2 क्या होगा, ये आपको A2 चाहिए। A2 होगा A + D, यानी कि -4 + 2, यानी कि -2। तो मैं यहाँ पे -2 लिख देती हूँ। आपको चाहिए A3,
A3 होता है A प्लस 2D और A है -4, 2 इंटू D है 2 तो -4, ये हो गया -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो सेकेंड टर्म आ गई आपकी 0। और ये है A1 A2 A3 A4 अब आपको चाहिए A4 होता है A प्लस 3D, तो A प्लस A है हमारा, A तो बेटा हम जानते हैं कितना है हमारा -4 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि -4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर आ गया 2। और आप देख रहे हो D आपका 2 है तो अगली टर्म इसमें 2 में 2 ऐड करके 4 आएगा। तो इस तरह से हमने ये मिसिंग जो टर्म्स हैं वो इसमें फिल कर दी। अब हम लेते हैं लास्ट पार्ट, ये है आपका 5th पार्ट। तो देखो बच्चों, ये ब्लैंक खाली है 38, देन एक ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक और ये आपका -22। अब ये तो आप समझते हो ना, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है और ये A6 है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, D कैलकुलेट करना है। कौन से फॉर्मूले से? इस फॉर्मूला से, AN माइनस AK इज इक्वल टू N माइनस K इंटू D। तो AN यानी कि ये वाली टर्म, लास्ट वाली टर्म A6 माइनस ये A2 आपको पता है ना, यहाँ पर A2 पता है A2। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, AN माइनस AK 6 माइनस 2, तो यहाँ पर भी 6 माइनस 2 इंटू D लिख दिया। तो A6 कितना है -22 और A2 कितना है -30 ओनली 38 और ये हो गया 4 इंटू D। और बेटा ये हो गया -60 इज इक्वल टू 4 इंटू D और इससे हमें D मिल जाता है -60/4 इज इक्वल टू -15, तो D हो गया -15। बस आपको D पता चल गया, आपको A तो नहीं पता, तो फिर आप ये ले लो। A2 पता है ना आपको, A2 क्या होता है A प्लस D और A आपका कितना है पता नहीं, A2 तो पता है 38, A नहीं पता और D कितना है -15, तो A आपका कितना आ गया बेटा माइनस ये 38 प्लस 15 आ जाएगा, तो A हो गया 60। बस अब आप आ जाइए, A है आपका 60, A 60 तो नहीं होना चाहिए, AN माइनस AK, A6 माइनस A2, हाँ D तो आ गया -15। ओके, तो A2 क्या है, A2 है 30, A2 है, A2 लिया 30, D 38 A 60। ओके 1 सेकेंड बेटा, कहाँ से गलती हुई है हमसे, ज़रा हम चेक करते हैं। हाँ जी, यस, तो ये बेटा ये 38 यहाँ पे -22 में से गलत लिखा गया, आई एम सॉरी। ये देखो तभी आंसर नहीं आ रहा था, ये -22 नहीं लिखना यहाँ पर। ये देखिए A6 कितना है, A6 इज -22, ये हो गया -60, तो D आ गया -15।
तो बेटा इसमें हमें 15 ऐड करना पड़ेगा। ये जो है आपकी यस देखो, ज़रा सी भी लापरवाही होने से, ज़रा सी कंसंट्रेशन छूटने से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। A2 क्या है? हाँ जी, ये गलती की बेटा मैंने 38 + 15, तो A जो आया आपका वो 60 नहीं आएगा, ये आ जाएगा A आपका आ जाएगा 53। तो बस यहाँ पर हमने फिल कर दिया 53 में से 15 माइनस किए, और फिर इसमें से 15 माइनस किए तो 23 आ जाएगा, इसमें से 15 माइनस किए तो 8 आ जाएगा, इसमें से 15 माइनस किए तो -7 आ जाएगा। ये सब आप अपने आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको एक बार से फिर से रिव्यू करके दिखाना चाहूँगी कि देखिए ये सारे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले सारे 5 पार्ट्स थे, और मैंने आपको बताया कि ये 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे। मेनली सेकंड फार्मूला यूज़ होगा डी को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो A3 और A1 दिया हुआ है, हमने डी कैलकुलेट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में A2 और A4 दिया हुआ है, तो हमने डी कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से यहाँ पर थर्ड पार्ट में A1 और A4 दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में A1 और 2 3 4 5 6 A6 दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। पर्टिकुलरली मैं आपको कहूँगी कि ये वाला फॉर्मूला an - ak = n - k × d। तो अगर आपको A40 पता हो और A15 पता हो तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करके ये 40 - 15 × d करके आप d निकाल सकते हो।